पिछले दिनों का अगर बात करें तो पूरे देश में जाति जनगणना की लगातार बात कही जा रही थी। यहाँ तक कि विपक्ष लगातार केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रहा था कि सरकार नहीं चाहती है कि जाति जनगणना हो। ऐसे में आज मोदी कैबिनेट के द्वारा जो है जाति जनगणना का आदेश कर दिया गया है। ऐसे में हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जो पहले इन्होंने भी जाति जनगणना को लेकर लगातार वकालत करते रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ और हम इनसे जानना चाहेंगे कि अब जाति जनगणना को होने जा रहा है, इसको किस रूप में देख रहे हैं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। कि पहले तो हम देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि 1931 के बाद किसी ने साहस नहीं बढ़ाया। लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, 50 साल तक सपा बसपा और दल के लोग मिल करके भी देश में शासन किए, तब भी लोगों के जेहन में नहीं आया कि जातिवार जनगणना हो। और जो बात देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं और गृह मंत्री जी कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा था जब एनडीए की बैठक हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि जातिवार जनगणना होगी। हम लोगों को भरोसा था और हम बार बार कहते भी थे कि जातिवार जनगणना होगी और वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगी। तो आज आपने देखा कि कैबिनेट से फैसला हो गया। सारे विपक्ष जो ये पे चिल्ला रहे थे सब टें करने लगे। ऐसे मंत्री जी, अगर माना जाए जैसे आप हमेशा सभाओं में बहुत सारे जातियों का नाम लिया करते थे, तो अब उन जातियों को इस जाति जनगणना से किस तरह का लाभ होगा? देखिए, सामाजिक न्याय में उनको भी अब हक मिलेगा। अभी उनकी गिनती नहीं थी, वो उनकी संख्या कितनी है, तो जब संख्या नहीं है तो हिस्सा कैसे मिल पाएगा? तो अब सबके साथ न्याय होगा। जिस दिन जातिवार जनगणना होगी आप देखिएगा कि जातियों की ऐसी ऐसी गिनती आएगी जो जाति कभी नाम भी नहीं सुने होंगे। जैसे हम सुनाते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि जाति रहती कहाँ है, तो उनको भी लाभ मिलेगा। उनको जो सरकार की मंशा है कि सबका साथ सबका विकास, तो जातिवार जनगणना से सबका साथ भी होगा और सबका विकास भी होगा। ऐसे में अब तो जाति जनगणना हो जाएगी, विपक्ष अब किस बात पर राजनीति करेगा? देखिए, विपक्ष अब का राजनीति करेगी। अभी 15 साल ये लोग वैसे विपक्ष में बैठ करके अपना चिल्ली चिल्ला करें। यूपी में 22 साल चिल्ली चिल्ला करें, कुछ होना नहीं है। अब तो जो लोग चिल्ला रहे हैं, विपक्ष का काम तो यहाँ सरकार कर ही रही है, तब कौन चीज चलेगी? ऐसे में विपक्ष की बात करें, जब पहलगाम में जो हमला हुआ है उसको लेकर अखिलेश यादव जी कहते थे कि हिमांशु हमारे पार्टी के नहीं है, रामगोपाल कह रहे हैं कि हिंदू हिंदू को मरवा रहा है। तो आखिर ये किस तरह के लोग राजनीति कर रहे हैं? देखिए, पहलगाम की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितनी निंदा किया जाए वो कम है। सरकार उसी दिन से पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। सर्च ऑपरेशन, जो लोग उसमें इन्वॉल्व मिल रहे हैं उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई हो रही है और पूरी तरह आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार एकदम कटिबद्ध है और जल्द ही आपको रिजल्ट मिलेगा। सिंधु नदी का जल जो बंद करने की बात कही जा रही है, तो क्या लगता है पाकिस्तान को कुछ असर पड़ेगा इसका? रो रहे हैं, अपने में लड़ रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? सोशल मीडिया पर टीवी पर चल रहा, अपने में चिल्ला रहे हैं और देख रहे हैं खाली। यहाँ अभी बैठकें हो रही है, तब से पाकिस्तान के तमाम अधिकारी और सेना नौकरी छोड़ के भाग रहे हैं कि बवाल होने वाला है, चलो भाग चलो, बचेंगे नहीं। ऐसे में एक तरफ भारत पाकिस्तान से जंग होने के आसार लंबे पड़ गए और आपके बेटे जो है राजभर सेना को जब बॉर्डर पर भेजने की बात कर रहे हैं। देखो, हम क्या कह रहे हैं, राजभर जाति एक लड़ाकू जाति है, ठीक है? ये मुगलों से लड़ा, अंग्रेजों से लड़ा। उसका रिजल्ट आया कि संविधान बनते समय अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट में कर दिया कि हम जन्मजात लड़ाकू जाति के लोग हैं। अब उदाहरण आपको बता दें, पंडित जी और राजभर जी के लड़के को 100 रुपया दे दीजिए मेला देखने के लिए ना। अब पंडित जी के लड़का मेला में जाइए, रसगुल्ला चमचम रसमलाई खाइए। राजभर का लड़का जाता तब पूरे मेला में खोज के कट्टा निकालता है नकली, और नकली कागज लेके रिहर्सल किया हुआ है। हम तो केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि थमा दो हथियार, इतने आतंकवादी हैं पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, पता नहीं लगेगा। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, जो पिछले दिनों लगातार जाति जनगणना की वकालत कर रहे थे। और आज जब मोदी कैबिनेट के द्वारा जाति जनगणना का आदेश हो चुका है, जिस पर इन्होंने खुशी जाहिर किया, साथ ही साथ विपक्ष में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेताओं पर भी जमकर हमला बोला। साथ ही राजभर जाति को
बॉर्डर पर भेजकर भारत और पाकिस्तान में जंग लड़ने की भी बात कही है। गाजीपुर से अनिल कुमार, TV9 यूपी उत्तराखंड के लिए। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।